like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक शख्स से जो कि जलते हुए स्पेस में किसी जगह पर गिर रहा है और हमें बताया जाता है उसका ये दर्द आपकी कल्पना से भी परे है। पर इस सबसे भी पहले जो चीज़ उसे याद है वो है डार्कनेस। वो अपने कुछ सवालों के जवाब के लिए लिम्बो पर गया था जहां उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे आप महसूस भी नहीं कर सकते हैं। पर अब उसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय दर्द के, और अब वो इसी तकलीफ के साथ बहुत तेजी से गिर रहा है। इस रफ्तार से कभी वो ट्रेवल किया करता था, लेकिन अब वो इतना बेबस है कि वो इस रफ्तार को कम भी नहीं कर पा रहा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो शख्स तेजी से स्पेस से सीधा
नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कैसे, पर उनकी साइंस इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने एसगार्ड के मैजिक का भी तोड़ निकाल लिया है। स्टॉर्म ब्रेकर को मेरे अलावा कोई उठा भी नहीं सकता था, पर अब वो उनके कब्जे में है। मुझे मेरा हैमर चाहिए थॉर, नहीं तो वो बिना स्टॉर्म ब्रेकर के मर जाएगा। फिर थॉर बिल को आराम करने के लिए वहीं पर लिटा देता है और उसके रूम से बाहर आ जाता है। बाल्डर थॉर से कहता है, अब आगे क्या प्लान है? बाहर लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और थॉर बाहर लोगों से क्या कहेगा? जिसके बाद थॉर बाहर आता है, जहां पर सभी एसगार्डियन थॉर का इंतजार कर रहे थे। थॉर उन सभी से कहता है, लगता है हमारे बुरे दिन फिर से वापस आने वाले हैं, लेकिन ऐसा हमारे साथ पहली बार नहीं होगा, क्योंकि हमने इससे भी ज्यादा बुरे दिनों का सामना किया है और हम आज भी वही करेंगे। हमें अपने डिफेंस को प्रिपेयर करना होगा। हम अपनी आखिरी दम तक लड़ेंगे। एसगार्ड को मैं ही इस धरती पर इमॉर्टल्स के बीच में लाया था और इसलिए हम उनको बचाएंगे जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते हैं। तुम सभी लोग खुद को तैयार कर लो, क्योंकि आज हम वॉर पर चलेंगे। और थॉर की इसी स्पीच के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और हमें आने वाली वीडियोस में ये पता चलेगा कि स्क्रल्स ने बेटा रे बिल की ये हालत कैसे कर दी। क्योंकि अगर कोई स्क्रल बिल को उसके स्टॉर्म ब्रेकर के साथ हरा सकता है और बिल की ऐसी हालत कर सकता है, तो उन्हें हल्के में लेना कोई समझदारी वाली बात बिल्कुल नहीं होगी। तो कैसा लगा आपको इस स्टोरी का पहला पार्ट? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one.
को ही स्क्रल समझ रहे थे और फिर वो सभी वॉरियर्स बाल्डर से ही लड़ने लगते हैं। तभी एक थंडर वहां उनके बीच में वाल्डर कहता है तो क्या बिल इस वॉर के लिए रेडी है? बिल कहता है हाँ, वो इस वॉर में फाइट करने के लिए और यहाँ तक कि वो मरने के लिए भी रेडी है। अब बिल रेडी होते हुए अपने वॉरियर से कहता है इन स्क्रल्स के साथ कोई भी रहम मत करना, इनको आज तुम दिखा दो कि अगर वो हमसे वॉर चाहते हैं तो उन्हें ऐसी वॉर मिलेगी जिसके बाद वो कभी हमसे वॉर के लिए भी नहीं कहेंगे। इधर ब्रॉक्सटन में मेरी के पास अब डॉक्टर ब्लेक आ जाते हैं। फिर ब्लेक वहां से दूर जाके अकेले बैठ के चाय पीते हुए अपने एसगार्ड के बारे में सोचने लगता है। पर तभी ब्लेक के पास नर्स आती है और ब्लेक को गुमसुम देख के बोलती है कि क्या ब्लेक इस थंडर से डर रहा है? अब उस लेडी को कौन बताए कि वो जिससे ये बात बोल रही है वो खुद में ही एक थंडर है। थॉर उस नर्स को कुछ जवाब दे पाता कि तभी वहां पर कुछ आदमी बोलने लगते हैं कि वो खुद को इस जगह पर छुपा के नहीं रह सकते हैं। उन्होंने 99, 82 और 80s में भी ऐसे तूफान का सामना किया है और इसलिए उन्हें बाहर निकलना ही होगा। वो लोग यहाँ पर खुद को इस जगह में बंद करके नहीं रह सकते हैं। तभी थॉर उन आदमियों के पास आता है और उनसे कहता है कि वो लोग यहीं पर रह के खुद को सेफ रखें। बाहर सच में ही एक खतरनाक तूफान है, उन्हें चोट भी लग सकती है। जिसपे एक आदमी कहता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन इस तूफान की वजह से वो अपने पड़ोसियों को नहीं भूल सकते हैं। यहाँ पर ये आदमी एसगार्ड की बात कर रहा है। यहाँ पर वो आदमी फिर से कहता है कि मैं जानता हूँ वो एसगार्डियन लोग हमसे भी ताकतवर हैं और हमारे जैसे इंसान नहीं हैं, लेकिन एक इंसान का फर्ज होता है कि वो अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखे और आज वो लोग किसी मुसीबत में हैं। हमने खिड़कियों से देखा है कि एसगार्ड में इस तूफान में भी आग लगी है, इसलिए हमें उनकी मदद करनी ही होगी। थॉर उन लोगों की बात सुन के सोचने लगता है मैं इन इंसानों के बीच में काफी समय से हूँ पर मैं इनको अभी तक नहीं समझ पाया। मुझे ओडिन ने
इसी तरह की इंसानियत सिखाने के लिए अर्थ पर भेजा था। लेकिन इधर एसगार्ड में हालात शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। एसगार्डियन वॉरियर जितने भी स्कल्स को मारते जा रहे थे, उतने और स्कल्स उस टेलीपोर्टर से निकल के आ जाते थे। एसगार्ड में हर तरफ आग ही आग लगी थी और तभी वहां पर ह्यूमंस उस आग को बुझाने के लिए आ जाते हैं और उस आग को बुझाने लगते हैं। बीटा रेबेल उन स्कल्स को मारते हुए बोलता है, क्या अब भी कोई स्कल बचा है जो अब मुझसे लड़ना चाहता है? पर तभी आसमान में एक नया पोर्टल खुलता है और उसमें से एक स्कल निकलते हुए बोलती है, ही लव्स यू। और हमें उस स्कल के हाथ में स्टॉर्म ब्रेकर के 2 टुकड़े भी नजर आते हैं, जिसे उन स्कल्स ने बीच में से काट दिया था। और वो स्कल वॉरियर उस स्टॉर्म ब्रेकर को अपने हाथ में उठा भी पा रही थी, जिसको देखकर वहां सभी लोग बस यही बोलते हैं कि अब ये कौन है। और इन्हीं लाइंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि ये स्क्रल वॉरियर आखिर है कौन जो स्टॉर्म ब्रेकर को भी उठाए है। और साथ ही में इन स्क्रल्स ने स्टॉर्म ब्रेकर को 2 हिस्सों में बांट भी दिया है, जिससे अब ये बैटल और भी डेडली होने वाली है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना। अब मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one.
like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. थॉर उस सुपर स्क्रल पर लगातार हमले किए जा रहा था, लेकिन तभी वो सुपर स्क्रल थॉर पर अपनी कॉस्मिक फायर को अनलीश कर देती है। करने को बोलता है। फेंड्रिल भी ऐसा ही करता है, लेकिन फेंड्रिल उस ब्लेड को स्क्रल के ज्यादा अंदर नहीं पहुंचा पाता। तब थॉर फेंड्रिल को दूर हटने के लिए कहता है और अपने म्योनिर से सीधा उस ब्लेड पर हमला करके उसे स्क्रल की बॉडी में पूरा घुसेड़ देता है, जिसके बाद वो सुपर स्क्रल वहीं पर गिर जाती है। सबको लगता है कि वह अब मर गई, लेकिन तभी उस स्क्रल को पास में ही नई लाइफ के बर्थ लेने का एहसास होता है और तभी उसकी आंखें एक बार फिर से खुलती हैं और वो अपने दोनों हाथ हवा में उठा के एक बार फिर से स्टॉर्म बेकर को आपस में जोड़ देती है। इस प्रोसेस में इतनी एनर्जी होती है कि वो लोग थोड़ा दूर जाके गिरते हैं, जिसके बाद वो सुपर स्क्रल स्टॉर्म बेकर को आसमान में ऊपर की तरफ फेंक देती है। फेंड्रिल समझता है कि उस सुपर स्क्रल ने स्टॉर्म बेकर को अपने स्क्रल्स के पास एक आखिरी संदेश के तौर पर फेंका है, लेकिन गॉड ऑफ थंडर ये समझ गया था कि स्क्रल ने स्टॉर्म बेकर ऊपर क्यों फेंका है। थॉर कहता है उसे इसको रोकना ही होगा और वह भी स्टॉर्म बेकर के पीछे उड़ जाता है। स्टॉर्म बेकर स्पेस में ऊंचाई पर जाता है और अब वो अर्थ की तरफ
इंसानों से भरी है, लेकिन जब तक एक भी इंसान अच्छाई का साथ देते हुए लोगों के लिए जिएगा, तब तक कोई ना कोई अदृश्य शक्ति इस अर्थ को किसी न किसी रूप में सुरक्षित रखेगी। इस कहानी में हमने बेटा रे बिल और थॉर को एक साथ लड़ते हुए भाइयों की तरह देखा। तो अगर आपको ये स्टोरी जरा सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेवरेट मोमेंट्स हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मेरे हिसाब से इस स्टोरी में कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जिन्हें मैं पर्सनली लाइव एक्शन में ज़रूर देखना चाहूँगा। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें और खुश